हाँ, बाइबल ईर्ष्या और जलन को विनाशकारी पाप मानती है। ईर्ष्या और जलन को विनाशकारी पाप मानती है बाइबल। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, जब इंसान जलन करता है तो वो खुद जलता चला जाता है। इस संसार की आग उसे लग रही है, वो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो सूखता चला जाता है, साथ ही साथ उसकी हड्डियां उसको साथ नहीं देती। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, इसके अनुसार दूसरों की सहायता की सफलता से जलने वाले लोग आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं और यह भावना उनके मन मस्तिष्क यानी कि दिमाग की हालत को वैसे ही खोखला कर देती है, वैसे ही सड़ी हुई हड्डियां। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, अगर समझ लीजिए मैं किसी को मदद कर रहा हूं या फिर आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो मदद करने वाले को देखकर कुछ लोग जलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मिकता खत्म हो जाती है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, इंसानियत ऐसे व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाती है और वो किसी और को मदद कर रहा व्यक्ति और उसे रोक रहा है या फिर उससे जलन कर रहा है, तो फिर वह व्यक्ति आत्मिकता में बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ खुद तो नहीं मदद कर पाता, साथ ही साथ सामने वाले या फिर कुछ पहचान वालों को भी नहीं करने देता है। उसके जो मदद पा रहा है, जो भलाई प्राप्त कर रहा है, उसको भलाई करने वाले के विषय में बुराइयां बताएगा कि वो ऐसा है, उसे मत मदद कीजिए। कहेंगे वो तो अच्छा नहीं है, उसे मदद मत कीजिए। बहुत कुछ बातें उससे बोलकर मदद रुकवाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वह जलन से भरा हुआ है। उसका दिमाग की हालत या उसकी समझदारी की जो बातें हैं, उसकी समझ शक्ति भी भ्रष्ट हुई है। इसके वजह से भलाई करने वाले व्यक्ति को वो रोकेगा, साथ ही साथ जो भलाई कर रहा है वो सफल हो रहा है, उसे देखकर भी जलन करेगा। समझ लीजिए मैंने 5,000 मदद किए किसी को और सामने वाले ने कुछ नहीं किया, तो वो जलेगा। अगर मैंने ज्यादा किया तो बाइबल कहती है कि भलाई करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, अच्छा काम करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। अगर वो सामने वाला व्यक्ति कम भलाई कर रहा है तो हम ज्यादा अगर करते हैं तो और अच्छा करते, वो बाइबल का नियम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिमाग की हालत में अगर सामने वाले का व्यक्ति दिमाग की हालत बराबर नहीं है तो उससे बढ़कर आप कर रहे हैं तो उसे जलन होगा। समझ रहे हो, क्योंकि उसका दिमाग की हालत भ्रष्ट है, साथ ही साथ उसकी हड्डियां भी सूखी हुई है, जैसे कि सड़ी हुई हड्डी है।